एक सपना था हमारा कि लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हमें सुने, लेकिन उस टाइम हम लोग भीड़ का हिस्सा थे। और जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तब तक आप अपने लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे। भीड़ ही आपके सारे निर्णय लेगी, अपने हिसाब से चलाएगी आपको। एक समय आया, हमने खुद को इस भीड़ से अलग कर लिया, अपने लिए एकांत चुना, एक कमरा चुना। हमारे अपने ही हमसे पूछने लगे कि आखिर रहते कहाँ हो, और फिर आज हम आपके सामने यहाँ तक पहुँचे। हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज जरूर होती हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और पहचान आप तभी पाओगे जब इस भीड़ से दूर हटोगे। ये भीड़ आपको मिटा देगी, पोंछ देगी और अपने हिसाब से चलाएगी। अगर खुद की पहचान वापस पाना है, कुछ दिन के लिए एकांत चुनो और खुद के सफर पर निकल जाओ। आज इस आईने को देखकर कितना सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कभी कुछ बदलेगा ही नहीं, सब ऐसा ही रहेगा। हम जो देखना चाहेंगे ये हमेशा वही दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा जो हम देखना चाहेंगे ये वो नहीं दिखाएगा। नफरत होने लगेगी हमें आईने से। ये बदल जाएगा समय की तरह। जब भी इसको देखोगे नजरें चुराओगे, और फिर जो देखना चाहोगे वो कभी ना देख पाओगे। पीड़ा नू मैं सीने लावा के मैं हसदी जावा, पीड़ा नू मैं सीने लावा के मैं हसदी जावा। तुप्पा दे मेरे लड़ लड़ के मैं लभी अपनी जावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस ये जाना, सबनू समझ के की करना है। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं एक क्वेश्चन को लेकर कि धर्म क्या है। आपने बहुत बार मीडिया डिबेट्स में देखा होगा कि काफी लोग फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो कहते हैं कि वो धर्म के प्रति कट्टर हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत बार। धर्म क्या कोई प्रॉपर्टी है जिसकी हमें रक्षा करनी है, या कोई रास्ता है जिसपे हमें चलना है, या धर्म कोई विचार है? अगर विचार है तो विचारों की तो रक्षा नहीं की जा सकती, विचार तो स्वतंत्र होते हैं। आखिर धर्म क्या है? धर्म एक रास्ता है, एक मार्ग है जो ज्ञानियों के द्वारा अपनी अपनी कम्युनिटी को दिखाया गया है, जिसका लोग पालन करते हैं। बस इतना सा है धर्म। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी कोई क्वेश्चन करे कि धर्म क्या है, तो उसको एक लाइन में आंसर दीजिए, धर्म एक रास्ता है, एक मार्ग है जो ज्ञानी लोगों के द्वारा दिखाया गया है। उस मार्ग का पालन इंसान करता है, और इंसान को एक चीज करना चाहिए, उसे ये जानना भी चाहिए कि क्या वो रास्ता जो है वो सही भी है या नहीं सही है। क्या उस रास्ते से उसके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए इंसान के पास विवेक है, उस विवेक का इस्तेमाल करिए। हमने सोचा आपको डेली लाइफ में थोड़ा दिखा दें कि हम क्या करते हैं। ये देखिए, पापड़ बना रहे हैं अभी तो, इसके बाद अभी खाना बनना बाकी है। होली आ रही है और किसके किसके घर में पापड़ बनना शुरू हो गया है। आजकल तो लेडीज बाजार से मंगा लेती हैं, लेकिन जो घर पे बनाने का मजा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। ये देखिए, हमारे इतने सारे पापड़ तैयार हो गए हैं। अब इनका
का सूखना बाकी है। मेहनत लगती है लेकिन पापड़ अच्छे बन जाते हैं घर में। यार आज सुबह ही एक न्यूज देखी, अपना इंडिया हैप्पीनेस के मामले में 126वें नंबर पे है। मतलब इतना दुखी लोग हैं यहाँ के। खुश रहना तो आता ही नहीं है, क्योंकि दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं। फेसबुक पर कोई लाइक कमेंट ना करे तो दुखी हो जाते हैं। फलाने की बहू सुंदर आ गई, हमारी नहीं सुंदर आई तो दुखी हो जाते हैं। रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई नमस्ते ना करे तो दुखी हो जाते हो। कोई अगर देख कर मुस्कुराए ना, अपना मुंह फेर ले तो दुखी हो जाते हो। सोचते हो कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, गुस्सा तो नहीं है, हमसे क्या बात हो गई। मतलब दुखी रहने के तो बहुत सारे कारण है सबके पास, खुश रहने का तो एक भी नहीं है। इंसान नेचुरल रहना भूल गया है। मतलब यार कोई भी आता है आपको दुखी करके चला जाता है। क्या मतलब है यार, जिंदगी आपकी है। आप हैप्पीनेस के मामले में 126वें नंबर पे। हमें तो लगता है अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं लास्ट नंबर पे ही ना पहुंच जाए हम लोग। देखो यार, एक जिंदगी है, खुश रहना सीखो, हर हाल में खुश रहना सीखो। हमें पहले नंबर पे आना है। कोई भी आपको दुखी ना कर सके। क्या मतलब है किसी और से, जिंदगी आपकी है, अपने लिए जियो यार, अपनी खुशी के लिए जियो। जस्ट इमेजिन, अगर लोग अपनी लाइफ में केवल सच बोले तो उनके साथ क्या होगा। कोई आदमी अपनी दुकान पे कोई सामान बेच रहा हो और कस्टमर को बता दे कि हाँ हमें इस चीज में इतना मुनाफा मिल रहा है और हम आपको बेच रहे हैं, तो क्या वो सामान खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, चला जाएगा। उसकी दुकान पर कभी इनकम टैक्स या सेल टैक्स का छापा पड़ जाए, तब भी अगर वो बता दे कि हाँ हमने इतने की चोरी कर रहे हैं रोज, तो क्या होगा उसके साथ? आपने सोचा है कभी? अगर लोग बड़ी बड़ी बातें ना करे किसी के सामने, अपना सच बता दे कि हाँ हमें बहुत प्रॉब्लम में है या मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरा घर भी गिरवी रखा है, तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। कोई भी आपके साथ बैठना भी नहीं पसंद करेगा। आचार्य चाणक्य ने इस बात को लेकर बहुत पहले एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी मुसीबत कभी किसी को बताना मत। मुसीबत बताओगे नहीं, फिर मदद मांगोगे तो हर आदमी आपकी मदद कर देगा, और अगर आपने बता दिया तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। झूठ के साथ आगे बढ़ना बहुत आसान है इस लाइफ में, सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ बातें हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सबके साथ हमेशा रहो। अगर सत्य के साथ रहोगे तो आपको बता दें, रोटी रोटी के मोहताज हो जाओगे इस दुनिया में। ये दुनिया दिखती कुछ है और है कुछ, झूठ पे ही टिकी हुई है ये दुनिया। बस बातों को बहुत गहराई से समझना है। हर इंसान पूरे दिन में कम से कम 100 बार से ज्यादा झूठ बोलता है। हर बात को लेकर झूठ बोलता है, एक चेहरे पर 4 चेहरे लगाकर घूमता है। हमें पता क्या लगता है? हाँ। कि लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद नहीं आती हैं। क्यों नहीं पसंद आती हैं ये तो बताओ। क्योंकि चारों तरफ झूठ फैला हुआ है, लोग झूठ पे विश्वास कर लेते हैं। कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी अगर इतनी आसान होती तो लोग यूं ही नहीं चलते फिरते मर जाते। चारों तरफ तो झूठ फैलाया जा रहा है। कितने इन्फ्लुएंसर्स कितना सब उल्टा सीधा लोगों को बताते रहते हैं। हम भी रील्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डालते हैं और देखते नहीं। चारों तरफ इस दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है। ये दुनिया विज्ञान से चलती है, साइंस से चलती है। हमारे आसपास जितना कुछ है ये सब साइंस की देन है। हम जो पहने हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, वो सब कुछ साइंस है। और अगर साइंस आपको पसंद नहीं है तो फिर आप कहीं तक भी नहीं पहुंचेंगे। हमारे देश में करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोगों की बुद्धि भी अलग अलग है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उस हिसाब से ही सोचता है और उस हिसाब से ही बहस करने आता है। बुद्ध ने कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग। हर इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जैसा उसका दिमाग होगा, जैसे उसके दिमाग के थॉट्स होंगे, जितना उसकी सोचने की क्षमता होगी, वो इंसान वैसा ही होगा, वैसे ही तर्क करेगा, वैसे ही जवाब देगा। बहुत बड़ी आबादी में लोग ऐसे हैं जो आंख मीच कर हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं, सर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ ऐसा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये मोबाइल फोन है। बहुत बड़ी आबादी इस दुनिया की ये मानती है कि ये मोबाइल फोन है, लेकिन इस मोबाइल फोन को बनाने के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, ये कैसे बना, कैसे काम करता है, बहुत बड़ी आबादी ये बात नहीं जानती, क्योंकि उन्हें उस विषय का A to Z कुछ पता नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि दुनिया चीजों को मानने पर विश्वास करती है, जानने की कोशिश नहीं करती। जो लोग जानने पर विश्वास करते हैं वो दुनिया से अलग हो जाते हैं, और जब वो कोई बात कहते हैं तो जो लोग मानने पर विश्वास करते हैं वो उनसे लड़ने आ जाते हैं। तो इसलिए अगर अलग बनना है तो जानने की कोशिश करो, अपना दीपक खुद बनो।
दूसरों की दिखाई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। अपने बच्चों को लोग कमजोर समझते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। जगह जगह पे कंपेयर करते हैं अपने बच्चों से कि हमने अपने जमाने में ऐसा करा, अब हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। लोग भूल जाते हैं कि उनके बच्चे उनका ही अपग्रेडेड वर्जन है, उनकी ही अपग्रेडेड सोच है, उनके ही जीन्स हैं और उनकी सोच से 10 गुना आगे हैं। बच्चे आते कहाँ से हैं? हमसे ही तो आते हैं। हमारा ही चेहरा होता है, सब कुछ तो हमारा होता है। जरा ध्यान देना, कभी ध्यान देकर देखना, सब कुछ तो आपका है। आपकी सोच को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, उतनी सोच आपके बच्चे की होती है। और बच्चे की आने वाली पीढ़ी उससे ज्यादा तेज होगी। जितनी पीढ़ी आगे आती चली जाएगी, उनकी सोच मल्टीप्लाई बाई 100 करते चले जाएगा, इतना तेज उनका दिमाग होगा। जब भी बच्चा मैच्योर हो जाए, 20-22 साल का हो जाए, फिर उससे कंपैरिजन बंद कर दीजिए, उसकी सुनना शुरू कर दीजिए। आपकी ही सोच दोबारा से अपग्रेड होकर यहाँ पर काम करेगी। इस दुनिया में जब हम आते हैं, तब से लेकर जब तक हम खुद पे डिपेंड नहीं हो जाते, तब तक हमारा कंपेयर दूसरों से करा जाता है। कभी पढ़ाई में तो कभी किसी और चीज को लेकर हमेशा दूसरों का ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो ऐसा था, उसने ऐसा करा, तुम नहीं कर पाए, या वो अपनी लाइफ में इतना कामयाब हो गया है, तुम अभी तक क्यों नहीं हो पाए। हमेशा दूसरों के एग्जाम्पल देकर न जाने जिंदगी में कितनी बार हमारी आत्मा को तोड़ा जाता है। हमें बताया जाता है कि तुम उसकी तरह बनो, जबकि यहाँ कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, कुछ नया लेकर आता है, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है। आप ये कहो कि सूरज का कंपेयर हम चांद से कर दे कि चांद सूरज बन जाए, सूरज चांद बन जाए, तो कभी नहीं हो सकता। ये जो आपके अंदर क्वालिटीज है ना, उसके ऊपर फोकस करिए, दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करिए, कोई नहीं बन पाएगा। आप कहो सेब को संतरा बन जाए तो नहीं बन सकता, आप कहो गुलाब को कि गेंदा बन जाए, संभव ही नहीं है। गुलाब की अपनी क्वालिटी है, गेंदा की अपनी क्वालिटी है। दोनों की महक भी अलग अलग है, खूबसूरत है, सुंदर है। सफारी फॉर्च्यूनर नहीं बन सकती। तो जो व्यक्ति यूनिक है, जो कुछ अलग बन के आया है, वो वैसा ही रहेगा। तो हमेशा ये सिखाइए कि जो तुम बनने आए हो वो बनो।